नमस्कार। आज हम लोग एक सफर पर चलने वाले हैं एलन मस्क के दिमाग के अंदर। ये सिर्फ उनकी कंपनियों की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो मानवता के भविष्य की एक बहुत बड़ी, एक जुड़ी हुई तस्वीर है। तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर काम, पैसा और यहाँ तक कि जिसे हम हकीकत समझते हैं, वो सब कुछ जड़ से बदलने वाला हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर एलन मस्क का विजन ठीक इतना ही बड़ा है। तो मस्क के इस ग्रैंड विजन का पहला बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? इसकी शुरुआत होती है एक सोशल प्लेटफॉर्म से, जो सुनने में शायद आम लगे, पर इसका असली मकसद वो कहीं ज्यादा बड़ा है। मस्क कहते हैं कि एक्स प्लेटफॉर्म का लक्ष्य दुनिया को एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, या कहें एक सामूहिक चेतना में एक साथ लाना है। अभी शब्द सुनकर लगता है कि कोई आध्यात्मिक बात हो रही है, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि जानकारी, इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना तेज और इतना बेहतर हो जाए कि हम सब एक साथ मिलकर सोच सकें। तो यहाँ पर मस्क का नजरिया एकदम साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ हैं वो प्लेटफॉर्म्स जो सिर्फ डोपामीन देने वाले वीडियो दिखाते हैं, और दूसरी तरफ मस्क एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर जैसा हो, जहां एंटरटेनमेंट से ज्यादा जरूरी हो आइडियाज और ठोस जानकारी। और ये उनके बड़े प्लान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये सामूहिक चेतना है क्या चीज? देखिए, मस्क इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। सोचिए, क्या एक अकेला इंसान एक स्पेसशिप बना सकता है? नहीं, लेकिन हजारों लोग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बना सकते हैं। यही है सामूहिक चेतना। जब जानकारी का फ्लो सही होता है तो हमारी ये कलेक्टिव पावर, ये सामूहिक ताकत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये डिजिटल चेतना सिर्फ हवा में नहीं है, इसे पावर मिलती है असली दुनिया की टेक्नोलॉजी से। और जब ये दोनों दुनियाएं मिलती हैं तो एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी जाती है। और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? मस्क की 3 बड़ी कंपनियां एक तकनीकी त्रिमूर्ति की तरह। टेस्ला, जो असली दुनिया में एआई और रोबोटिक्स ला रही है, जैसे ऑप्टिमस रोबोट। फिर है स्पेसएक्स का स्टारलिंक, जो पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा है। और फिर एक्सएआई, जो सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। ये तीनों एक साथ मिलकर भविष्य की दुनिया को आकार दे रहे हैं। तो जब ये सारी टेक्नोलॉजी एक साथ आ जाएंगी, इसका पहला और सबसे बड़ा असर समाज पर क्या पड़ेगा? वो है काम का अंत। जी हाँ, द एंड ऑफ वर्क। ये एक ऐसा आइडिया है जो सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है, उतना ही डरावना भी। और ये भविष्य कितना दूर है? 50 साल? 100 साल? नहीं, मस्क के हिसाब से ये 20 साल से भी कम समय में हो सकता है। बस 2 दशक। ये एक ऐसा टाइमलाइन है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम इस बदलाव के लिए कितने तैयार हैं। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, मस्क ने साफ साफ कहा है। उनका कहना है, मेरी भविष्यवाणी है, 20 साल से भी कम समय में काम करना ऑप्शनल होगा, एक हॉबी की तरह। बस सोचिए इस एक लाइन के बारे में, यह हमारे समाज के पूरे स्ट्रक्चर पर ही सवाल उठा देती है। अब सवाल उठता है, अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? और यहीं पर मस्क एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, यूनिवर्सल हाई इनकम, यानी UHI। ध्यान दीजिए, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम से अलग है। ये सिर्फ गुजारे लायक पैसे की बात नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया की बात है जहां एआई और रोबोट्स इतनी चीजें बना देंगे कि हर किसी को अपनी जरूरत का हर सामान और हर सर्विस मिल जाएगी। तो चलिए, इस आइडिया को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अगर काम करना जरूरी नहीं है और हर चीज बहुतायत में यानी अबंडेंस में मौजूद है, तो फिर पैसे का क्या होगा? उसकी जरूरत ही क्यों पड़ेगी? मस्क का तर्क बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि पैसा असल में कोई चीज नहीं है, ये तो बस एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक तरह का डेटाबेस, जो ये हिसाब रखता है कि किस इंसान की मेहनत यानी लेबर कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रही है। और अगर इस नज़रिए से देखें तो बात समझ में आती है। एक ऐसे भविष्य में जहां काम करने की ज़रूरत ही नहीं, जहां कोई भी कुछ भी पा सकता है, तो फिर लेबर को मैनेज करने वाले इस सिस्टम की, मतलब पैसे की, ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी, वो अप्रासंगिक हो जाएगा। तो अगर पैसा नहीं तो क्या? मस्क के लिए असली करेंसी जो हमेशा रहेगी वो है एनर्जी, ऊर्जा। क्यों? क्योंकि पैसा तो एक इंसानी आविष्कार है, एक आइडिया है, लेकिन ऊर्जा, वो तो फिजिक्स का एक फंडामेंटल नियम है।
और किसी भी सिविलाइजेशन की तरक्की का असली पैमाना ये होता है कि वो ऊर्जा का इस्तेमाल कितनी कुशलता से कर पा रही है। ओके, तो अब तक हमने टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स की बात की, पर यहाँ से मस्क का विजन एक बिल्कुल अलग, एक बहुत गहरे दार्शनिक मोड़ पर पहुंचता है। ये हमें एक ऐसे सवाल तक ले जाता है जो शायद सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो हकीकत है, ये असल में है क्या? इसे समझने के लिए वीडियो गेम्स के बारे में सोचिए। बस 50 साल पहले हमारे पास पोंग था, 2 डंडे और एक बॉल, और आज हमारे पास ऐसे गेम्स हैं जो लगभग असलियत जैसे दिखते हैं, फोटो रियलिस्टिक हैं। अगर टेक्नोलॉजी इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो सोचिए भविष्य में क्या होगा। ऐसे गेम्स बनेंगे जिन्हें हकीकत से अलग करना नामुमकिन होगा। और बस यहीं पर मस्क का सबसे बड़ा सवाल आता है। वो कहते हैं, अगर भविष्य में ऐसी सिमुलेशन बनाना संभव है जो असलियत से अलग ना लगे, तो इस बात के क्या चांस है कि हम पहली ऐसी सिविलाइजेशन है जिसने ये किया? बहुत कम। ज्यादा संभावना तो यही है कि कोई हमसे पहले ये कर चुका है और हम उसी सिमुलेशन के अंदर हैं। तो सवाल ये है कि हम बेस रियलिटी में हैं, इसकी क्या गारंटी है? और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। वो सामूहिक चेतना बनाने का पूरा मकसद क्या है? सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना नहीं, असली मकसद है अपनी समझ का दायरा बढ़ाना, ताकि हम इस ब्रह्मांड को जिसमें हम हैं उससे बेहतर तरीके से समझ सकें, ये पता लगा सकें कि हमारे अस्तित्व की असलियत क्या है। मस्क को एक किताब बहुत पसंद है, द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। उसमें एक बहुत गहरी बात कही गई है कि मुश्किल हिस्सा जवाब ढूंढना नहीं होता, असली मुश्किल तो सही सवाल ढूंढना है। और इसी सोच के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अगर ये मान लें कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी हकीकत अपने आप में एक जवाब है, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है ये पता लगाना कि वो सही सवाल क्या था जिसका जवाब ये ब्रह्मांड है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।